उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट, देखो ये कॉन्सेप्ट कमाल का है, इंपॉर्टेंट है एवरीवन, जस्ट ध्यान दीजिएगा बालक लोग, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या बोला गया है, बोला गया है एडिंग ऑड नंबर्स। अगर हम ऑड नंबर को ऐड करें ना तो हमको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है ना। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। देखना ध्यान से क्या होगा, अगर 4 देखा जाए तो 1 + 3 करेंगे तो क्या 4 बनेगा? अगर हम ऑड नंबर को ऐड करते जाएंगे तो हमको ऑलवेज क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। देखो 1 + 3 + 5 कितना होगा? 9 होगा। 9 क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा। यानी कि हमको यहाँ समझ में आया कि सर अगर हम ऑड नंबर को अगर 1 से स्टार्ट करें, कहाँ से? 1 से स्टार्ट करें और ऐड करते जाएं तो हमको मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और एक बात और है इसके पास, किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ये भी जानना बहुत आसान है। बस कुछ नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे। ये कितना है? एक बार है तो 1 का स्क्वायर। ये कितना बार है? 1 2 तो 2 का स्क्वायर। वैल्यू कितना होगा, मतलब इसका एडिशन कितना होगा? सम ऑफ ऑड नंबर पूछा जाए ना तो कुछ नहीं, काउंट करो 1 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा। इसका सम कितना होगा? 4 होगा। 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, इसका सम कितना होगा? 9 होगा। 1 2 3 4 16, इसका वैल्यू अगर ऐड करोगे तो कितना होगा? 16 होगा। 7 + 3 10 और 5 और 1 6, 16 हो गया। तो एक तरीका तुम्हारा ये भी है कि अगर ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा, एक स्क्वायर नंबर बनेगा। और साथ में अगर हमको ऑड नंबर का अगर सम निकालना हो तो कुछ नहीं करना है सर, सबको काउंट कीजिए कितना बार है और उस नंबर को स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 वैल्यू आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है ना। तो ये सब आपका बहुत आसान तरीका है ना। इस तरह से नंबर को क्या करेंगे हम, बस काउंट कर लेंगे और डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे नंबर को काउंट करके, कितना बार नंबर है उसको स्क्वायर कर लो। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, इसको अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा? 6 के बराबर होगा। 6 के स्क्वायर के दैट इज 36 के बराबर होगा। मतलब सर वी कैन से दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑर्डर नेचुरल नंबर, क्या बोला गया? वी कैन से दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। आया समझ में आप लोगों को? यानी हम ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑलवेज क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। मिलेगा ना? ओके। देखो ये क्या बोला गया, इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, अगर हमारा कोई नंबर जैसे 25 एक स्क्वायर नंबर है, इट हैज टू बी सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी कि सभी का सभी ये नंबर सम होगा एक ऑड नंबर ही। स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से होगा। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो सारे ऑड नंबर का लगातार लगातार ऑड नंबर का सम होगा और स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से? 1 से। If a natural number cannot be expressed as the sum of successive odd natural number starting with 1, then it is not a perfect square. अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो सिंपल। नोट डाउन करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। ओ माय गॉड, हटाएं? हटिए हटिए, बहुत लिख लिया आप लोग। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिख लिया। देखिए क्या बोला गया, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। सर सम करना है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए अब थोड़ा देखना ध्यान से, क्या बात करने जा रहे हैं हम। तुमको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ ठीक है, सुनिए देखना ध्यान से। ये क्या है सर? 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 कैसे बन सकता है? 4 + 5 करके बनेगा। सर कैसे बना देंगे हम ये? 4 + 5 कैसे बनेगा? इस 3 को देख रहे हो, पहचान रहे हो ना इसको 3 को? ठीक है, इस भाई साहब में करेंगे क्या कि इस 3 का स्क्वायर कर लेंगे, जो भी हमको पहले दिखेगा नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे। इसमें कर देंगे माइनस का 1, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। और ये जो आप किए हैं सर, ये हमको मिलेगा पहला नंबर। और अगर आप 3 का स्क्वायर करके +1 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो देखिए नंबर क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 - 1/2, यही ना। और ये क्या होगा तुम्हारा? 3 का स्क्वायर 9 + 1/2, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 8/2। और ये क्या हो जाएगा आपका? 10/2। सर वैल्यू क्या निकलेगा? 4। और ये क्या निकलेगा तुम्हारा? 5। 5। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने सर ये बताने की कोशिश किया कि आखिर जो 3 का स्क्वायर है ये लगातार किस संख्या को ऐड करके बनाया गया होगा। बात समझ में आ रहा है क्या किया गया है? मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तब 4 + 5 करके बनेगा। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू? करेंगे कुछ नहीं, इस 3 को पकड़ेंगे, 3 में +1 कर लो और -1 कर लो। +1 मतलब उसके बाद वाला, -1 मतलब उससे पहले वाला। और उसका स्क्वायर करेंगे, +1 - के साथ रख के उसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब -1 +1 समझ में आया ना।
स्क्वायर करने के बाद हम -1 करेंगे, +1 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दैट्स सो सिंपल। तो इसका कोई खास यूज दिखेगा क्वेश्चन में, बताएंगे वहां पर। बढ़े आगे, बढ़े आगे, ये सब लिखने का नहीं है, बढ़िए। देखिए क्या बोला गया, ये कमाल का चीज है। यस, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। इसका ना एक बहुत ही प्यारा सा है तुम्हारा थर्ड, a+1 और a-1। देखो ध्यान से, आप लोग एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे, a² - b²। क्या होता है वैल्यू, a+ का b इंटू a- का b। याद है कि भूल गए हैं? ये खूब काम में आता है, लाजवाब है। देखो ध्यान से क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, ये बोलना चाह रहा है। प्रोडक्ट बोलना, ऑड बोलोगे आप लोग नंबर, कोई भी नंबर बोलो आप लोग, ऑड। हाँ, देखो 11 × 13 बोल सकते हैं, ऑड है। आप क्या बोलते, 17 और 90 बोल सकते थे, है ना? अब देखो इस 11 को देखो, 13 को देखो। 11 के बारे में बोले तो सर बोल सकते हैं 12 - 1 बोल सकते हैं 11 के जगह पर। और यहाँ पे 13 को क्या बोल सकते हैं, 12 + 1 बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते हैं? हाँ बोलेंगे। ठीक आ रही है, नहीं बोल सकते हैं सर, बोलिए आप। यहाँ सर बोल सकते हैं। अब 12 के 11 कैसे बनेगा, 12 में से एक कम। 13 कैसे बनेगा, 12 में एक ज़्यादा। देखिए फायदा क्या होगा सर इससे, फायदा ये होगा कि हमको ये वाला स्ट्रक्चर दिख गया। क्या दिख गया आपको, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है? देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखो एक बात आप लोग बता देना चाहेंगे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है a² - b², आप बहुत आराम से लिख सकते हैं a-का b इंटू a+का b। मतलब सर मल्टीप्लीकेशन में जिस तरह से 2 × 3 क्या होगा, 6 होगा ना, उस तरह से 3 × 2 भी 6 होगा। मतलब ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। सर ये वैल्यू बनेगा क्या, ये वैल्यू क्या बनेगा सर? सर वैल्यू क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा? सर यहाँ से बनेगा सर 12 का स्क्वायर माइनस क्या बनेगा आपका, 1 का स्क्वायर। क्या बनेगा, 12 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। नहीं बनेगा, इसी फॉर्मेट में जाएगा ना ये, नहीं होगा क्या, जाएगा? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो आप बोलो क्या कंफ्यूजन हो रहा है? ये 12 कहाँ से आ गया, व्हाट अ क्वेश्चन। 1 कहाँ से आ गया, सुनो सुनो सुनो, बहुत बढ़िया। देखो a² - b² था ना, यहाँ पर a रहेगा, यहाँ b रहेगा। उस तरह से हमारा यहाँ a और यहाँ b रहेगा। अब देखो यहाँ पर आप बोले सर 12 कहाँ से आ गया, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, a यहाँ पे था, a यहाँ भी था। यहाँ 12, यहाँ 12 तो यहाँ भी 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 तो यहाँ भी 1। नहीं होगा क्या? सर 1 का स्क्वायर मतलब क्या सर, कुछ नहीं, तो 12 का स्क्वायर माइनस का 1 कर लो, हो गया। नहीं होगा? अरे फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है, मैथ में पढ़ना है आपको कि अगर x² - y² है तो वैल्यू क्या होता है, x+का y इंटू वाई, x-का y। ये आइडेंटिटी है, मैथ में पढ़ना है फार्मूला में। ये फार्मूला पढ़े हुए होंगे आप लोग अलजेब्रा में। a² - b² या x² - y², ये उसी तरह से तोड़ा गया। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर a था ना, तो यहाँ पर a है, और यहाँ भी a है। देखो ध्यान से, यहाँ b था तो यहाँ b है, यहाँ भी b है। अब देखो यहाँ पर सर 12 है, तो 12 तो यहाँ भी होगा। 12 अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी होगा, है 12 यहाँ पर। उस तरह से 1 1 और 1 रहेगा। कुछ नहीं सर, a+b और a-b का फॉर्मेट टूटा हुआ है ना, पहले तो वही निकलेगा ना, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। नहीं समझ में आया है? आ गया? मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरह से है, तो देखो इसके बीच का नंबर कौन सा था, 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर था, 12 था ना। तो हम 12 से कंपेयर करेंगे, मेरा बात सुनिएगा आप लोग। इसको ना क्या किया गया है सर, 12 से कंपेयर किया गया है। मतलब सर हम देखें तो सर एक जो नंबर है 12 से एक कम है और क्या है, एक ज़्यादा है। तो हम बीच वाले नंबर को पकड़ के प्लस माइनस करके हम अपना काम निकाल लेंगे। हम बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे हम आगे, देखिएगा आप लोग जब क्वेश्चन आएगा तब इसको फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, आइए 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 आइए। ये गजब का तरीका है स्क्वायर्स के बारे में। यहाँ पर एक खास बात है, ये खास बात आपको दिखाएगा और बहुत अच्छा से समझाएगा। 1 का स्क्वायर कितना सर, 11 का स्क्वायर कितना सर, 121। अब रुक जाओ, अगर आप यहाँ पर 1 1 का स्क्वायर करते जाएंगे तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न दिखेगा आपको। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 1 2 1 आएगा ना, 1 2 1। देखना ध्यान से, 1 2 1 आया। अब देखो 1 1 है, देखना ध्यान से क्या होगा, देखना पैटर्न पहले समझो। यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही था, सेकेंड वाला में एक के बाद क्या आया, 2 आया ना। यहाँ 2 नंबर था ना, एक के बाद 2 आया। अब यहाँ 3 नंबर है ना, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, आ गया 1 2 3। 3 डिजिट था तो कितना आ गया, 1 2 3 आ गया। अब बस नीचे उतार दो, 2 1, 3 के बाद क्या होगा, 2 1, नीचे उतार दिए।
अब यहाँ देखो कितना है, एक 4 बार है ना, तो कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उतार दो नीचे, फिर 3 2 1 हो गया। यहाँ देखो क्या होगा, 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1। मतलब कोई अगर बोले आपको ऐसे करने के लिए स्क्वायर कि 11 का स्क्वायर करके दिखाओ, मल्टीपल मतलब 1 1 का स्क्वायर, 1 1 1 1 का स्क्वायर, सिर्फ 1 रहे उसका स्क्वायर करना है, तो बहुत आसान सा तरीका क्या है कि हम नंबर को काउंट करेंगे। यहाँ देखो कितना बार नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। जाएंगे कहाँ तक, 8 तक जाएंगे, चले गए 8 तक, एक से लेकर चले गए 8 तक के पास, और उसके बाद नीचे उतर जाएंगे। है कमाल का, समझ में आया आप लोगों को। अगर हम बोलते हैं आपसे कि बाबू अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 12, इसका स्क्वायर करो, तो क्या करोगे, 1 से लेके 12 तक लिखेंगे, उसके बाद 11 10 9 8 7 6 5 ऐसे उतर जाएंगे। क्लियर है, बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं ना, समझ में आ गया ना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। चलिए ये काम करते हैं, आते हैं आप लोगों को मेन चीज़ सिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। देखो क्या बोला गया, काउंट कर रहा है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, पता नहीं। अरे हो गया भाई, रहने दे रहने दे रहने दे, इसका प्रॉब्लम थोड़ा दूर करते हैं हम लोग, है ना। बात है फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अगर हमको किसी का स्क्वायर नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे आसान तरीका बताएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा याद रखिएगा कि बालक लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ के आए हैं। हम लोग क्या पढ़ के आए हैं सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ के आए हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है स्क्वायर निकालने का, रटने उठने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस का बी ए स्क्वायर प्लस का 2ab। ओके, आप सबको याद है। अगर इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर कर दे, कोई तकलीफ इससे, एनी प्रॉब्लम, नो सर नो प्रॉब्लम, थोड़ा भी नहीं है सर। अगर इस तरह से देखा जाए तो हम किसी भी नंबर को जीरो के अराउंड तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखना जीरो का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हमारे पास एक प्यारा सा नंबर है, सपोज दैट 17 नहीं 13 मानते, 13 का स्क्वायर करना है। अब देखो इसको स्क्वायर करना है सर, तो कर देंगे क्या, 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर होगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कितना, 3 का स्क्वायर होगा, और प्लस में 2ab मतलब 2 इंटू 10, तो कितना 3, यही होगा ना, 2ab यही होगा ना। आप ऐसे अरेंज करो या नहीं करो, कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। देखो वैल्यू क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना 100 होगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, और ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 20 तिया 60, कितना वैल्यू होगा 160 प्लस 9 159 होगा ना। अगर नहीं भी याद होगा तो इसे कर सकते हैं ना। एक काम करते हैं थोड़ा सा और भारी करते हैं, हाँ समझाते हैं। इसको हम तोड़े हैं ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर, तो ये हमारे लिए ए का काम करेगा। सुनिए, ये जो नंबर है ना, हम मान लेते हैं इसको कि हमारा ए है और एक हमारा बी हो गया। अब ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस में 2, 2 इंटू ए 10 आ गया ना, और बी 3 आ गया ना, मल्टीप्लाई कर लिए, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, और 2ab 10 दूना 20 तिया 60 हो गया ना। अच्छा चलो एक और काम करते हैं, 43 का हम लोग करते हैं क्या, 43 छोड़ो, हम करते हैं 46 का स्क्वायर। देखना ध्यान से, अपने को ना इस चीज को तोड़ना है जीरो के राउंड पर। क्या करना है, जीरो के राउंड पर, मतलब सर इसको 40 प्लस 6 कर सकते हैं क्या, 40 प्लस 6 तो कर सकते हैं। देखो करने से फायदा होना चाहिए ना, हमको मालूम है सर, अगर लास्ट में जीरो है तो स्क्वायर करना आसान है, नहीं लास्ट में जीरो तो स्क्वायर करना आसान है। देखो करेंगे क्या, इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही ना। तो ए स्क्वायर की जगह पर कितना 40 ना, तो 40 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर कौन बैठा हुआ है 6 का स्क्वायर, और प्लस का 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 40, और बी की जगह पर कितना है 6, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 6, कितना होगा ना 1600, नहीं होगा ना। और तुम्हारा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और ये कितना हो जाएगा 40 दूना 80, 80 गुना 6, 8 छः 48, 480, नहीं होगा ना। कितना 4 दूनी 8, 8 छके कितना 8 छः 48 होगा ना, क्या कोई दिक्कत। चलो 480 हो गया, आप जोड़ लो, इसको जोड़ लो कितना होगा। देखो जोड़ते कैसे आप लोग, देखिए जोड़ने का तरीका होता है डायरेक्ट जोड़ेंगे, ये पहला डिजिट को पकड़ लो, पहला डिजिट को पकड़ लो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 0 6 और 0 6 हो गया, 0 प्लस 6 प्लस 0 6 हो गया। यहाँ देखो 8 3 और 0 कितना 11, 8 प्लस 3 11 ना, कैरी 1। अब थर्ड डिजिट पे जाओ, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 कितना 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 हो गया।
2116 इज द आंसर। कोई तकलीफ इससे? हाँ तकलीफ सर, तो हाँ चलो नोट डाउन करेंगे आप लोग, जल्दी से बढ़ेंगे आगे। अब आई है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का और क्वेश्चन स्टार्ट होगा धक्का धक। 55 हो गया, चमकाइए बस जवाब, आइए बढ़िए। और अब बारी है पाइथागोरस साहब का। नाम क्या है इसका? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनका नाम है क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट का मतलब ये हुआ सर कि इसमें 3 गो नंबर रहेगा। कितना रहेगा? 3 नंबर रहेगा। कहने का मतलब ये है सर कि उन्होंने बताया था राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में। क्या बताए थे? राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में। उनका क्या नाम था कि ये हमारा 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इस 90 के सामने का जो साइड होगा सबसे बड़ा होगा, और उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। क्या नाम होगा उसका? हाइपोटेन्यूज। इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे क्या हम लोग? परपेंडिकुलर। उनके अनुसार से था कि एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस तरह से एक सिंपल सा पाइथागोरियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब एक नंबर का सेट बनाते हैं, जिसमें कि मान लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है? 5 मान लेते हैं, बेस को मान लेते हैं 3, और परपेंडिकुलर को मानते हैं 4। आइए वेरीफाई करते हैं। अगर एच की जगह पर 5 रख के स्क्वायर किया जाए, और परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 रख के स्क्वायर किया जाए, और 3 का वैल्यू स्क्वायर किया जाए, तो वैल्यू क्या निकलेगा? 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25 होगा ना। अब देखो मतलब हमारा दोनों साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या समझ में आया यहाँ पर? समझ में आया कि सर जो सबसे बड़ा वाला जो साइड है, जो सबसे बड़ा वाला साइड है सर, उसका स्क्वायर बराबर होगा दोनों छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। साइड के स्क्वायर के सम के बराबर बराबर होगा। ये जो 3 नंबर दिख रहा है आपको, एच पी और बी, इसी 3 नंबर का जो सेट था वो कहलाया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आया? यानी कि हमारे पास जो नंबर होगा वो सेट रहेगा। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में एक बात और, कि अगर आपके पास मान लीजिए कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 3 4 5, 3 4 और 5। अगर आप इसको डबल कर दिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सब में, तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा ना। तो ये जो तुमको सेट मिला 6 8 10, ये तुम्हारा क्या होगा? ये भी तुम्हारा क्या होगा? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। और समझ में आया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 नंबर कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ नंबर 3 4 5 इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 5 नहीं होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट इज कंसिस्ट ऑफ द 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं जो सी स्क्वायर है वो तुम्हारा एच है, इस बी को मान लेते हैं बेस और ए को मान लेते हैं पी। तो पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एच का स्क्वायर। ये है तुम्हारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा 3 4 5, 3 4 और 5, 3 4 और 5, 3 4 और 5 जो नंबर है, ये जो नंबर है हमारा क्या कहलाएगा? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। ट्रिपलेट मतलब 3 होता है। ये सेटिस्फाई करेगा आपके पाइथागोरस के थ्योरम को, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए इसी पर बेस्ड एक काम करेंगे आप लोग। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए आगे के लिए। जल्दी करेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, फटाक से कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, फिगर बना लीजिए बस। दैट्स सो सिंपल। और ये वाला स्टेप, अगर हम किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, क्या बोला गया? अगर हम किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर, नंबर क्या बना? 6 बना, 8 बना और 10 बना। तो ये भी हमारा क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। चेक कर सकते हैं आप लोग। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। 36 प्लस 64 होगा 100 ही। तो 100 बराबर 100 होता है। बात है। चलिए एक लाइन और है, इसका लिख लीजिए आप लोग फटाक से। उस स्टूडेंट में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या बोला गया है, फॉर एनी नेचुरल नंबर एम ग्रेटर देन 1, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए एम हमारा, वी हैव 2m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है? ये भी नंबर कैसे अरेंजमेंट में है, मतलब कहीं ना कहीं ये खुद को क्या बोलना चाह रहा है? एच स्क्वायर। ये खुद को मान लेते हैं बी स्क्वायर, और क्या हमारा पी स्क्वायर मान लेते हैं। ये कुछ ऐसा ही है ना, मतलब 2m और क्या सर? एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है तुम्हारा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसको भी लिख लीजिए आप लोग, लिस्ट में डाल लीजिए इसको भी। 2m, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए अब आगे ना हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट, ठीक है? चलिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे कल। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, कहाँ तक हो गया था कल क्वेश्चन? 3 तक हो गया था, वेरी गुड, 3 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, 3rd हो गया था ना। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। जोड़ना उड़ना नहीं है, पहले ही बोल दिया गया है कि जोड़ने का नहीं, जोड़ने का नहीं, काउंट करने का। ए एन फॉर नंदनी,
लुक एट हियर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कितना बालक? 49। हो गया सर, बस हो गया आंसर, हो गया आंसर। कहा है सर? क्योंकि सर ये सम ऑफ ऑड नंबर है, वन से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? कंडीशन वही था ना कि अगर वन से स्टार्ट हो, ऑड नंबर हो, तो हम सबको काउंट करके स्क्वायर कर देंगे, खेल खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का स्क्वायर मतलब सर कितना? कितना आसान है बताओ? सबसे आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 का स्क्वायर मतलब सर 144। बालक हो गया, कितना आसान है। मतलब टू फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यही होता है, एन स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये जो चीज है ये एन स्क्वायर के बराबर है, नहीं है? अब यहाँ एन स्क्वायर की जगह क्या बैठा? एन बराबर क्या, पहला क्वेश्चन में क्या है? एन बराबर पहला क्वेश्चन में क्या है? 7 है। सेकंड क्वेश्चन में एन बराबर क्या है आपका? सर 10 है। और थर्ड में एन बराबर क्या है? 12 है। तभी ना आप एन स्क्वायर करके सबका वैल्यू निकाल दे रहे हो। कितना? 7 का स्क्वायर कितना? 49। 10 का स्क्वायर कितना? 100। और 12 का स्क्वायर कितना? 12 का स्क्वायर होगा 144। हो गया, कितना आसान है। पढ़े आगे, पढ़े। यस सर मीन्स नो सर, यस सर मतलब नो सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। बालक लोग बोला गया एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर। ठीक है, मतलब सर ये स्टार्ट होगा कहाँ से? 1 से, प्लस में 3, प्लस में 5, प्लस में 7, प्लस में 9, प्लस में 11, प्लस में 13, प्लस में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खत्म। हो गया। अरे 9 का स्क्वायर 81 ही होगा ना। हो गया। अब बोल रहा नीचे वाला 100, मतलब कहाँ एक और आगे बढ़ेगा। 18 कितना? 19, सॉरी 19 तक जाएगा। इससे पहले एक से लेकर कर देना, कहाँ तक? 10 ही तक करना है ना बालक, 19 तक ही जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखे। ये तो 19 पे जाकर रुक जाएगा, समझ में आ गया? बन जाएगा क्वेश्चन खुद से आप लोगों से, देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। आइए अगला द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चेंज करें इसको। चलिए ठाएं करते हैं, हो गया ठाएं। राइट द पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज द स्मॉलेस्ट नंबर इज। फर्स्ट में बोला गया, देखो ट्रिपलेट लिखना है ना अपने को, तो बोला गया सर कि सबसे छोटा नंबर आपके पास में है, अब ट्रिपलेट लिख के दिखाइए। मतलब सर हमको ट्रिपलेट लिखना है तो दो नंबर अभी बाकी है, तो बताइए कौन सा होगा। अब देखो बोला क्या गया है कि छोटा नंबर है। हमारे पास जो ट्रिपलेट का जो अभी आया है 2m आया है, एम स्क्वायर -1 आया है, और एम स्क्वायर +1 आया है। ठीक है, यही है ना हमारा ट्रिपलेट, यही था ना, ट्रिपलेट का फॉर्मेट यही था ना। 2m, एम स्क्वायर -1, एम स्क्वायर +1, यही था ना ट्रिपलेट का फॉर्म। अच्छा, तो अगर हम इसमें से देखें तो इसमें आप लोग एक बात समझे थे कि सर बोला क्या गया है कि छोटा नंबर है, 6 क्या हमारा। अब बताओ यहाँ पे 1 2 3 है, इसमें छोटा नंबर कौन हो सकता है? ध्यान ध्यान से, ये एम स्क्वायर +1 है। आप स्क्वायर करके एक बार बताना आप लोग सब, जस्ट सपोज, जस्ट इमेजिन, आपको मान लेते हैं कि एम बराबर हम दिए 2। आप देखना आप लोग ध्यान से होगा क्या, ऑब्जर्वेशन देखो ऑब्जर्वेशन। अगर आप 2m लिखना चाहते हो तो क्या होगा? 2 इंटू एम कितना होगा? 4 होगा। एम का वैल्यू कितना है? 2 है ना, तो एम की जगह पर 2 डाल दिए, 4 हो गया। ये वैल्यू किसका आया? 2m का आया। अगर एम स्क्वायर -1 कर रहे हैं, देखा ध्यान से, देखो ध्यान से क्या हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर कितना? -1 क्या होगा तुम्हारा? 3 हो गया। और यहाँ पर देखो एम स्क्वायर +1 क्या होगा तुम्हारा? 2 का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू कितना? 5 हो गया। तो अगर देखा जाए तो अभी इस कंडीशन में हमारा क्या निकला? ये हमारा क्या निकला? फिर निकला, ये 2 पर निकला है। एक काम करिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा हम डाटा चेंज करना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन से देखिएगा आप लोग, 2m है, और क्या हमारा एम स्क्वायर -1 है, और क्या है एम स्क्वायर +1 है। ये समझ में आ गया ना, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा सारा क्वेश्चन। देखिएगा हम बोलना चाह रहे हैं कि सर एम बराबर मान लीजिए कितना? 3 मान लीजिए, तो वैल्यू क्या होगा तुम्हारा? 2 इंटू 3 कितना? यहाँ देखो, एम स्क्वायर -1 है, कितना होगा? एम स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -1 मतलब कितना? 8 हो गया ना। यहाँ देखना ध्यान से, एम स्क्वायर मतलब
3 का स्क्वायर और प्लस का 1 मतलब कितना 10। अब क्या हुआ सर, ये तो छोटा हो गया। क्या हुआ, तो छोटा हो गया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, खुद समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा। ये 2 पर थोड़ा डाटा सेट नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक समझ में आएगा। एम बराबर मान लेते हैं 4। 2m बराबर कितना होगा, 2 × 8 ना, 8 हो गया ना। सॉरी, यहाँ 4 ना, 2 × 4 ना, ये 8 हो गया। हाँ ठीक है ना, 8 हो गया। एम बराबर 4 बना गया, तो एम की जगह 4 डाल देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एम स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का 1 मतलब कितना 15, यही ना। 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 1 15। एम स्क्वायर प्लस 1 का जगह कितना होगा बाबू, यहाँ ध्यान से क्या होगा सर, 4 का स्क्वायर प्लस का 1 मतलब कितना 17 ना। कौन सा नंबर छोटा है, मतलब इस स्ट्रक्चर में सर हमारा छोटा नंबर यही बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा भाई साहब। समझ में आया। इस 2 पर डाटा आपका मिसमैच कर गया है। एक बात और जान जाइए, ये बात मालूम चलेगा इस नंबर को देख के कि ये नंबर है किस तरह का, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल का ना वैल्यू पुट करना पड़ता है यहाँ पर। ये बात समझ में आया आप लोगों को। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास ए देखो ना काम का चीज़ है। हमारे पास जो नंबर है 2m और क्या है एम स्क्वायर माइनस का 1 है और एम स्क्वायर प्लस का 1 है। इसमें ना अगर आप किसी और को छोटा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, छोटा नंबर 6 है, 14 है, 16 है, 20 है। अगर आप मान लेते हैं, जस्ट सपोज दैट कि अगर आप मान लिए कि ये नंबर हमारा छोटा है, तो हम बोलेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना मानोगे 6 मानोगे, ऐसे आप मान लोगे। देखना क्या होगा रिजल्ट के साथ, कितना बड़ा होगा कंफ्यूजन। सर इस कंडीशन में अगर हम देखें तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस का 1 7 हो जाएगा। तो एम का जो वैल्यू है ना √7 आ जाएगा, वैल्यू निकलेगा ही नहीं, क्योंकि √7 एक प्राइम नंबर है और इरेशनल नंबर बन जाएगा तो निकलेगा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, छोटा जो नंबर है उसको मान लेंगे 2m के बराबर, है ना। लेट 2m इज इक्वल टू 6 मान लेते हैं। देयरफॉर m का वैल्यू क्या होगा, 6/2 इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। हमने 2m का वैल्यू क्या मान लिया, 6 मान लिया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे वी हैव 2m एम स्क्वायर प्लस माइनस 1 एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1 एज द सेट ऑफ ट्रिपलेट, है ना, सेट ऑफ ट्रिपलेट। क्लियर। लेट 2m इक्वल टू 6 मान लिए तो m का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, बोलो। 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना 8 आ गया, आ गया 8। 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा ना, और माइनस 1 8 आ गया। एम स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 1 क्या होगा वैल्यू, 3 का स्क्वायर प्लस का 1 कितना 10 हो गया ना। तो आपके पास नंबर कौन सा आया, तुम्हारे पास नंबर क्या आया, सेट ऑफ नंबर क्या आया, ट्रिपलेट क्या आया। तो नहीं नहीं नहीं, एम तुम्हारा वैल्यू नहीं हो सकता है, 2m होगा तुम्हारा वैल्यू। तुम्हारा जो सेट का ट्रिपलेट है 2m है, तो 2m को बराबर कितना है 6 के बराबर है ना। ये छोटा नंबर तो मालूम ही था, तुम दूसरा नंबर क्या निकाली हो, 8 निकाली और 10 निकाली। पहला नंबर तो 6 ही है जो कि 2m के बराबर है। अरे 2m है ना तुम्हारे पास, m थोड़ी है। वो तो हम m का वैल्यू निकाले हैं ना, क्या m का ना वैल्यू निकाले हैं। तो m का वैल्यू कितना है हमारे पास, सॉरी 2m का वैल्यू कितना है 6 6। उसके बाद बोलो 8 और 10, 6 8 और 10 क्या निकला तुम्हारा ट्रिपलेट निकल गया। अब अगर वेरीफाई करने का मन करे तो वेरीफाई कर लो। बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 10 ना, 10 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। चेक करो तो 100 होगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 होगा और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। तो 100 बराबर क्या ऐड करने पर 100 होगा। चेक भी कर लेना लास्ट में कि क्या मेरा बात सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं। नहीं समझ में आया आपको। देखो सबसे छोटा नंबर अपने को मालूम था, हमारे पास 3 टो पैथागोरियन ट्रिपलेट का सेट था 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस का 1। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा के बराबर मान लेंगे कि सर 2m हमारा जो है 6 के बराबर होगा। तो यहाँ से m का वैल्यू निकालिए 6/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड कर देगा ना उसको, ये 2 यहाँ से उतरेगा तो 6 को डिवाइड करेगा ना 3 आ गया। अब m का वैल्यू 3 आ गया तो एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आया हमारा पहला नंबर 6 था, दूसरा नंबर 8 आया, थर्ड नंबर क्या आया 10 आया। यहाँ वेरीफाई करने के लिए 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर वेरीफाई हो गया। तो ये है तुम्हारा तरीका और आप लोग बाकी क्वेश्चन खुद से बना के लाएंगे, ठीक है ना। चलिए टाइम्स ओवर हो गया, नोट डाउन करेंगे, मिलेंगे हम लोग कल।